राम राम किसान भाइयों, एक बार फिर हाजिर आपके लिए नए वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्म पॉन्ड सब्सिडी के बारे में। सरकार है फार्म पॉन्ड खुदाने में 1,05,000 रुपये की सब्सिडी है वो दे रही है। अगर आपने अभी तक फार्म पॉन्ड नहीं बनवाया है, अगर आप फार्म पॉन्ड बनवाना चाहते हैं तो अभी आप ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं, क्योंकि इसकी लॉटरी है 31 मार्च बाद में निकलेगी। अब इसके ऑनलाइन आवेदन है, फॉर्म वो चालू है। आप ऑनलाइन आवेदन है वो कैसे करना है घर बैठे मोबाइल के द्वारा, आज के इस वीडियो में हमने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया है, जिससे आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन मोबाइल से आवेदन कर सकते हैं। इस सब्सिडी का लाभ है आप उठा सकते हैं। मतलब फार्म पॉन्ड बनाने के लिए जो ये पन्नी लगती है, ये ब्लैक वाली पन्नी आप देख रहे हैं, ये पन्नी लगती है। इस पन्नी के लिए सरकार है वो 1,05,000 रुपये की सब्सिडी है वो किसान भाइयों के लिए दे रही है। मतलब फार्म पॉन्ड खुदाने में जितना खर्चा आता है, जो पन्नी का खर्चा आता है वो सरकार के द्वारा आपको मिल जाएगा। बाकी खुदाने का जो खर्चा है वो आपको यहाँ पे खुद को वहन करना होता है। और आप इसमें माटी बेच के भी इसका लाभ है वो ले सकते हैं। अगर आपके इलाके में माटी बिक जाती है तो ये आपको कुछ भी खर्चा नहीं आएगा। पन्नी का खर्चा है वो सरकार की तरफ से मिल जाता है, और खुदाने का खर्चा है वो माटी बेचने वाला वो आपको दे देता है। तो अगर आपने अभी तक आपने फार्म पॉन्ड नहीं बनाया, अगर आप बनाने का विचार कर रहे हैं तो इसके ऑनलाइन आवेदन है वो चालू है। ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट तारीख है वो 31 मार्च तक है। तो 31 मार्च का वेट ना करते हुए आप घर बैठे मोबाइल के द्वारा कैसे आवेदन कर सकते हैं वो आज के इस वीडियो में हमने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया है। और फार्म पॉन्ड बनाने के लिए दिए गए नंबर पे आप कॉल करके है वो संपर्क कर सकते हैं, जानकारी है वो ले सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक मोबाइल नंबर दिए गए हैं। ये जो कंपनी है फार्म पॉन्ड बनाने का पूरा काम करती है, मतलब पूरा ठेका लेती है, खोदने से लेकर ये पॉलीथीन वगैरह लगा के कंप्लीट काम करके देती है ये। तो ये दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके फार्म पॉन्ड है वो बनवा सकते हैं। और अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो वीडियो को आखिर तक देखना। इस वीडियो में हमने आपको प्रैक्टिकली ऑनलाइन घर बैठे आवेदन कैसे करना वो बताया गया है, ताकि सभी प्रकार की जानकारी वो भी इस वीडियो में दी गई है। नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप भी अपने खेत में फार्म पॉन्ड बनवाना चाहते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं सभी प्रकार की जानकारी एक ही वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 0 रुपये खर्च किए बिना, मतलब आपको अपनी जेब से 1 भी रुपये खर्च नहीं करना है और आप फार्म पॉन्ड बना सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है। हम आपको एक ऐसी टेक्निक के बारे में जानकारी देंगे जिसे आपको 1 भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा और आप अपने खेत के ऊपर फार्म पॉन्ड बनवा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में अपन जानेंगे कि ऑनलाइन फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। दूसरे पार्ट में आपके जो भी सवाल हैं उन सभी सवालों का जवाब देंगे कि लघु किसान क्या होता है, प्लास्टिक की सीट का कितना खर्चा आता है, कितनी माइक्रोन की सीट है वो अपने को लगानी चाहिए, सब्सिडी कितनी मिलती है, फार्म पॉन्ड की साइज़ कितनी बाई कितनी होनी चाहिए, फार्म पॉन्ड खुदाई में कितना खर्चा आता है, सब्सिडी कितने समय में आ जाती है, फार्म पॉन्ड बनाने में कितना समय लगता है, चारों तरफ जालबंदी या तारबंदी करवाने में कितना खर्च आएगा, फॉर्म अप्लाई करने के बाद में कितने दिन में नंबर आ जाता है, नंबर क्या लॉटरी सिस्टम से आता है, ऑनलाइन फॉर्म बनने के लिए हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, और भी सभी प्रकार की जानकारी जो आपको फार्म पॉन्ड के लिए जानना चाहते हैं वो आपको इस वीडियो के अंदर सभी प्रकार की जानकारी मिलेगी। तो आप घर बैठे फार्म पॉन्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो हम आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल में प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। तो चलिए अपन शुरू करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको राज किसान साथी पोर्टल पे जाना है। यह है rajkisan.rajasthan.gov.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे राइट साइड में जाना है, इसको काट देना। आपको यहाँ पे किसान नागरिक लॉगिन लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको 2 तरीके से लॉगिन कर सकते हैं, एक SSO ID द्वारा, एक जन आधार द्वारा। तो आपको जन आधार ID डाल के यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे अपने जन आधार नंबर डालिए। जन आधार नंबर डालने के बाद में यहाँ पे एक सूची दिखाई दे देगा। जिस भी किसान को आपको अप्लाई करना है, यानी जिस किसान के नाम से ज़मीन नाम है उसका नाम आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके दिए हुए मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, OTP आपको यहाँ पे डालना है। OTP आप यहाँ पे डाल के लॉगिन कर लीजिए। जैसे आप लॉगिन करेंगे या आपकी प्रोफाइल का होम पेज आ जाएगा। इसके अंदर आपको लेफ़्ट साइड में दिखाया हुआ है आवेदन के लिए क्लिक करें। लेफ़्ट साइड में देखिए यहाँ पे आवेदन के लिए क्लिक करें, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, या कृषि सब्सिडी सेवाएं हैं, पहला ही जो कृषि सब्सिडी सेवाएं हैं आपको वहाँ पे क्लिक करना है।
यहाँ पे आप क्लिक करिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आ जाता है सब्सिडी फॉर ऑन फार्म पॉन्ड। फार्म पॉन्ड के ऊपर सब्सिडी, इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको टर्म्स एंड कंडीशन दिखाई दे देगा, आपको यहाँ से पढ़ लेना है आपको। इसमें पहली कंडीशन है कि किसान के पास 0.3 हेक्टेयर कृषि योग्य ज़मीन होनी चाहिए, नवनिर्मित तलाई या फव्वारा सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, कर्जा की जमाबंदी की नकल होनी चाहिए जो पिछले 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, पटवारी द्वारा नक्शा देना होगा। ई मित्र पर जाके जन आधार से भी आप आवेदन कर सकते हैं, या ऑनलाइन पोर्टल घर बैठे भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसकी स्वीकृति मिलने के बाद में आपको इसका निर्माण शुरू करना है, ऐसा नहीं कि पहले आप इसका निर्माण चालू कर दो। स्वीकृति जैसे ही आपका नंबर आ जाता है आपको इसको काम चालू कर देना है, और ये 2 से 4 महीने के अंदर आपका इसको काम कंप्लीट करना है। अगर 4 महीने में आप इसका काम कंप्लीट नहीं करते हैं तो ये आपका निरस्त कर दिया जाएगा आवेदन। खेत तलाई का न्यूनतम आकार वो 400 घन मीटर होना चाहिए। 400 घन मीटर का मतलब होना गया कि 65 गुना 15, मतलब 65 चौड़ाई होनी चाहिए, 65 लंबाई होनी चाहिए, 15 फीट गहराई होनी चाहिए इसमें। और तलाई की सूचना के बाद में कंप्लीट करने के बाद में आपको एक सूचना बोर्ड लगाना है, उसकी चारों ओर आपको तारबंदी लगानी है। और ये जो सब्सिडी है ये किसान के जन आधार बैंक वाले खाते में ही जाएगा। आप अपना जन आधार वाला खाता है वो चालू रखिए। इसमें आप लघु सीमांत कृषक श्रेणी में अगर आते हैं तो आप अपना जन आधार के अंदर जुड़वा लीजिए। ये आप ई मित्र पर जाके ई मित्र वाले को बोलेंगे तो वो आपको जोड़ देगा लघु किसान के अंदर। यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन फार्म पॉन्ड के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपको एड्रेस के लिए टिक कर दे तो ये आपका है, पुराना एड्रेस ऑटोमेटिक उठा लेगा जन आधार से। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं ग्रामीण हैं या शहरी हैं, जो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ अपना खाता नंबर डालिए, यहाँ पे आप अपना खसरा नंबर डालिए जो आपको अपनी जमाबंदी के अंदर दिखाई देगा। फिर यहाँ से आपको सेलेक्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप छोटे किसान हैं या लघु किसान हैं तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, लघु किसान को है वो 1,05,000 रुपये सब्सिडी मिलती है, जबकि अदर किसान को है वो सिर्फ 90,000 रुपये सब्सिडी मिलती है। तो आप ये फॉर्म अप्लाई करने से पहले ई मित्र पे जाके आप अपना नाम लघु किसान के अंदर ऐड करवा लें। इसकी मैं डिटेल आपको आगे और भी बताऊँगा। तो ये स्मॉल पे आपको क्लिक कर देना है या अदर पे क्लिक कर देना है। ये आप 400 से 1200 क्यूब मीट्रिक का आपको फार्म पॉन्ड बनवाना है। टाइप ऑफ फार्म पॉन्ड के प्रकार हैं। इसमें ये कच्चा है, एक प्लास्टिक शीट वाला है। तो कच्चे के लिए कोई सब्सिडी नहीं है, प्लास्टिक शीट का है उसके लिए आपको सब्सिडी मिलेगी। इसमें बाकायदा यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो प्लास्टिक शीट का जो आप बनाओगे उसके ऊपर ही आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो सब्सिडी देगा। फिर आगे है इरिगेशन अवेलेबल, ड्रिप या स्प्रिंकलर मतलब फुहारा या ड्रिप सिस्टम है वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। आप यहाँ से यस कर दें। अगर अवेलेबल नहीं है तो फार्म पॉन्ड की सब्सिडी आने से पहले ही आपको लगवाना होगा। तो यहाँ से आप यस को सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आप PNG फाइल है, JPG फाइल है या PDF फाइल है, इनमें आप अपलोड कर सकते हैं। इसमें आपको 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एक जमाबंदी चाहिए और एक नक्शा चाहिए। फिर यहाँ पे लैंड ओनरशिप है, उसमें सेल पे टिक लगा हुआ, ये सही है। फिर यहाँ पे आपको जमाबंदी अपलोड करनी है। उसके बाद में यहाँ पे आपको नक्शा अपलोड करना है। ये नक्शा आप पटवारी से भी बनवा सकते हैं या ऑनलाइन मित्र वाले से भी निकलवा सकते हैं। ये करने के बाद में यहाँ पे डिक्लेरेशन पे आपको टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद में यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। इसमें लिखा हुआ है कि आपने पहले भी फार्म पॉन्ड के लिए सब्सिडी नहीं ली है। इसमें कुछ एरर आई है, मतलब पहले सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो ये ऑटोमेटिक मैंने एड्रेस पे टिक किया था लेकिन ये ऑटोमेटिक एड्रेस नहीं उठाया है। तो आपको यहाँ से सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, या आप इस पे वापस एक बार नो पे क्लिक करके यस पे क्लिक करेंगे तो मेरे हिसाब से ये ले लेना चाहिए। यहाँ से आप ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से गांव सेलेक्ट कर लीजिए।
एक बार देखते हैं, नो पे क्लिक करके वापस यस पे क्लिक करिए। देखिए इस बार ये अपने आप एड्रेस ले लिया है, ये ले लिया है ना इसने। तो अब वापस जाके आप सबमिट पे क्लिक करिए, आपका फॉर्म है वो सेव हो जाएगा। ये सबमिट पे जैसे क्लिक किया है, ये फॉर्म पोर्ट में जो भी अपन ने फॉर्म भरने के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो आप यहाँ पे एक बार ध्यान से पढ़ ली। इसमें अगर कुछ गलत ऊपर नीचे हो रहा है तो आप यहाँ से वापस जाके भी इसको एडिट कर सकते हैं। अब सब सही है तो आप कंफर्म कर दीजिए। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो एक रिसिप्ट है उसको आप यहाँ से प्रिंट कर लीजिए। ये आपके एप्लीकेशन नंबर आ गए हैं। ये एप्लीकेशन नंबर आपके मोबाइल पे OTP के माध्यम से भी आ जाएंगे और आप यहाँ से प्रिंट लेके भी रख सकते हैं। अब यह आपका फॉर्म है वो कंप्लीट हो गया है। इसको देखने के लिए रिपोर्ट पे क्लिक करिए। जैसे आप रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये 3 फॉर्म लगाए हुए हैं, एक फार्म बाउंड का है, एक पोली हाउस का, एक सोलर का है। तो ये फार्म बाउंड का फॉर्म है, ये हमने आज ही लगाया है। ये पेंडिंग ऑफ डिपार्टमेंट दिखा रहा है, पेंडिंग फॉर डॉक्यूमेंट्स, मतलब ये जो भी डॉक्यूमेंट्स अपन ने क्या क्या अपलोड किए हैं वो अभी अपन यहाँ से चेक कर सकते हैं। व्यू इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन सी जमाबंदी है, क्या अपन ने अपलोड किया है, क्या नहीं किया है। फिर ये कंप्लीट हो गया आपका फॉर्म। यहाँ पे आप जाके इसको साइन आउट कर देंगे। तो ये था ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कैसे करें। अब अगला पार्ट है, इसके अंदर अपन बात करेंगे आपके जो भी सवाल हैं कि लघु किसान के लिए क्या करना पड़ेगा, कितनी साइज़ की पोली हाउस ये फार्म पॉन्ड है वो बनेगा, प्लास्टिक सीट कितनी माइक्रोन की होगी, खुदाई में कितना खर्चा आएगा। पहला क्वेश्चन है लघु किसान के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। लघु किसान के लिए सबसे पहले आप अपना जन आधार लेके ई मित्र पे जाइए और ई मित्र पे जाके ई मित्र वाले को बोलिए कि हमको जन आधार में लघु किसान के लिए अप्लाई करना है। तो वो ईजीली कर देगा वहाँ पे लॉगिन करके, और एक यही ऑप्शन आता है लघु किसान का, और लघु किसान के अंदर वो टिक लगा देगा और आप लघु किसान के अंदर जुड़ जाएंगे। तो लघु किसान में अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ ई मित्र पे जाना है, अपना जन आधार कार्ड लेके जाना है और ई मित्र वाला है वो इजीली कर देगा ये काम। दूसरा क्वेश्चन है प्लास्टिक सीट में खर्चा कितना आएगा, वारंटी कितनी आएगी, कितनी माइक्रोन की कंपनी को लगानी चाहिए। तो इसमें खर्चा आएगा वो लगभग 100 रुपये के हिसाब 100 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से आता है। वारंटी है वो इसकी 5 साल की होती है। माइक्रोन है वो अपने को 500 माइक्रोन की सीट है वो लगानी है, कम से कम 500 माइक्रोन से कम नहीं लगानी है, क्योंकि ये पानी भरा रहेगा तो ये 500 माइक्रोन से कम रहेगी तो वो ख़राब हो जाती है। और इसकी वारंटी है वो 5 साल तक की होती है। आपको टोल फ्री नंबर दिए जाएंगे, उस पर भी आप कॉल करके अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वहाँ से आप बुला सकते हो इसको सही करवाने के लिए। अगला क्वेश्चन है अपना इसके बारे में। तो आपको कोशिश ये करना है कि ये जो आप प्लास्टिक की सीट लगाए 500 माइक्रोन की कम से कम होनी चाहिए, इससे कम की आपको नहीं लगानी है। और इसमें क्या है, जैसे पानी भरा रहता है तो इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, अपने आप कटने लग जाती है। तो फिर ये क्या वारंटी वाले हैं वो काम नहीं करते हैं। तो आप टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करते रह जाएंगे, लेकिन वहाँ से कोई सुधारने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि ये जो सरकार है वो सब्सिडी अपने खाते में डाल देती है। तो कोशिश करिए आपका कोई जानकार हो, रिश्तेदार हो या कोई कर्मचारियों का जानकार हो, उनसे ही आप ये सीट लगवाएं। अगला सवाल है सब्सिडी कितनी मिलती है, कितना समय लगता है और किसके खाते में आती है। मैंने पहले भी बताया कि ये सब्सिडी है लघु किसान को 1,05,000 मिलती है, अदर किसान को 90,000 रुपये मिलती है। और इसमें समय लगता है, ये मार्च 2023 से पहले आ जाएगी। और ये किसके खाते में, ये सब्सिडी है वो डायरेक्ट किसान के खाते में ही आती है। और किसान का भी जो जन आधार वाला खाता लगा होता है उसी खाते में आती है। तो आप अपना जन आधार वाला खाता है उसको चालू रखिए, उसी के अंदर ये सब्सिडी आ जाएगी। ये सब कंप्लीट होने के बाद में 3 महीने में आ जाती है। अगला सवाल है फार्म पॉन्ड की साइज़ क्या होनी चाहिए। सरकारी जो है वो फार्म पॉन्ड की साइज़ है 65x65x15, मतलब 65 चौड़ाई होनी चाहिए, 65 लंबाई होनी चाहिए और 15 फुट गहरा होना चाहिए। तो आप कितनी भी साइज़ का है वो फार्म पॉन्ड बनवा सकते हैं, इससे कम नहीं बनवा सकते 65 से। आप 100x100 × 20 का भी बनवा सकते हैं, जितना आप बनाना चाहिए उतना आप बना सकते हैं। अगला सवाल है फार्म पॉन्ड खुदाई में कितना समय लगता है और ख़र्चा कितना आता है।
ये भी सारा आपकी साइज़ पे डिपेंड करेगा कि कौन सी साइज़ का आप फार्म पॉन्ड बनवा रहे हैं। इसमें खुदाई में लगभग 5 से 7 दिन लगते हैं और ख़र्चा आता है लगभग 65 बाई 65 इंटू 15 का खर्चा आएगा आपको लगभग 65,000 रुपये के समथिंग का जेसीपी लेगा, जेसीपी वाला कंप्लीट खर्चा लेगा। अगला सवाल है अपना, चारों तरफ की तारबंदी और जालबंदी में कितना खर्चा आएगा। तो चारों तरफ की जालबंदी और तारबंदी वो भी आपकी साइज़ पे डिपेंड करेगी। ये लगभग 10,000 रुपये के आसपास का खर्चा आएगा आपके, इसमें चारों तरफ जालबंदी लगाने। सातवां, फार्म पॉन्ड बनाने के ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में कितने दिन बाद नंबर आ जाएगा। लॉटरी सिस्टम क्या है इसकी? लॉटरी वो 15 जुलाई के आसपास निकलती है। जैसे आज आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो अगली 15 जुलाई आएगी, उस समय के उसके आसपास है वो इसकी लॉटरी निकलेगी। और ये लॉटरी इस हिसाब से निकलती है ये कि जिस पहले ज़िले पे बांटते हैं कि जैसे सीकर ज़िला है या जो भी ज़िला है उस ज़िले में कितने फॉर्म बनने हैं, उसके बाद में उसको तहसील वाइज बांटते हैं, फिर तहसील वाइज से उसको ग्राम पंचायत वाइज बांटते हैं। इस हिसाब से ये लॉटरी निकलती है। जैसे आपके सीकर ज़िले के अंदर या आपके ज़िले के अंदर 100 फार्म पॉन्ड बनने हैं, अगर 10 तहसील हैं तो 10 के हिसाब से एक तहसील को 10 आ गया। फिर 10 एक तहसील के अंदर 10 ग्राम पंचायत हैं तो एक एक ग्राम पंचायत में एक एक फॉर्म आ गया। इस हिसाब से ये लॉटरी सिस्टम निकलता है। ये ईजीली हर किसान को मिल जाता है, लगभग 80% किसान का इसके अंदर ईजीली मिल जाता है। फार्म पॉन्ड 0 रुपये में कैसे बनाएं, हमने शुरू में भी बताया था आपको कि 0 रुपये में आप फार्म पॉन्ड कैसे बनाते हैं। इसमें यह एक टेक्निक है जिसके द्वारा आप बना सकते हो। जैसे मान लो ये मैंने एग्जांपल लिया कि आप 100 गुणा 100 गुणा 20, मतलब 100 लंबाई है, 100 चौड़ाई है और 20 गहराई है, तो ये लगभग 2 स्क्वायर फीट का साइज़ हो गई। इसकी मिट्टी को आप बेच देंगे तो ये लगभग 70,000 रुपये की मिट्टी बिक जाएगी। मतलब आपको क्या करना है, ईंट भट्ठे वाले से बात करके 70,000 रुपये में ये मिट्टी बेच देनी है। 1,05,000 रुपये आपको सब्सिडी मिल जाएगी, 70,000 रुपये मिट्टी के मिल जाएंगे। ये टोटल 1,75,000 रुपये आ गए। इसमें लगभग 1,60,000 रुपये के आसपास में आपकी प्लास्टिक की जो शीट है वो आ जाएगी लगाने सहित, और लगभग 10-15 हज़ार रुपये का खर्चा है वो आपका तारबंदी का, बोर्ड का वगैरह एक्स्ट्रा खर्चा है वो आ जाएगा। इसी हिसाब से आप फार्म पॉन्ड हैं वो आप 0 रुपये में बना सकते हैं। मतलब आपको जेब से 1 भी रुपया खर्च नहीं करना है, लेकिन इसमें आपको यहाँ पे मिट्टी बेचनी होगी फार्म पॉन्ड की। जो भी अन्य किसी प्रकार की कोई जानकारी अगर आपको लेनी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके हर कमेंट का जवाब देंगे। हमारा चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे नई वीडियो किसान भाइयों के लिए रोज़ाना हम लेकर आते रहते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।